आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय मंडल अभियान में। आज हम 39वें दिवस पर पहुंच चुके हैं। सेकेंड लास्ट डे है हमारा। और आज का हमारा विषय है बच्चे और योग। आज का युग तकनीक का युग है। बच्चे पहले की तुलना में अधिक समय मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम में बिताते हैं। इसका प्रभाव उनके शरीर पर, स्वास्थ्य पर, मानसिक विकास पर और व्यवहार पर भी दिखाई देता है। ऐसे समय में योग बच्चों के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। मैं फर्स्ट डे से ही बताती आ रही हूँ, योग है क्या। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। यदि बचपन से ही योग को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, तो बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत बन सकते हैं। बच्चों के लिए योग है क्यों आवश्यक? उनके शारीरिक विकास में बहुत मदद करता है। बढ़ती उम्र में शरीर का सही विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। योगासन शरीर को लचीला बनाते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, सही मुद्रा विकसित करते हैं। जो पोस्चर आजकल बच्चे कमर को बेंड करके बैठते हैं, उनके पीछे हाथ में क्या हुआ होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। योग करने वाले बच्चे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं। और दूसरा है एकाग्रता और स्मरण शक्ति में बहुत विकास होता है योग करने से। आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान का भटकना। नियमित योग और प्राणायाम से एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है, पढ़ने में रुचि बढ़ती है और सीखने की क्षमता अधिक विकसित होती है। इसलिए कई विद्यालयों में योग को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाता है। तीसरा है तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। यह मानना गलत है कि केवल बड़े लोग तनाव महसूस करते हैं। परीक्षा, कॉम्पिटिशन्स, अपेक्षाएं और सामाजिक दबाव बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। योग और ध्यान बच्चों को शांत रहने, भावनाओं को समझने, तनाव को संभालने की क्षमता प्रदान करते हैं। और योग से अनुशासन और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। योग बच्चों में अनुशासन विकसित करता है। जब बच्चा नियमित रूप से योग करता है, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, धैर्य विकसित होता है, स्वयं पर विश्वास मजबूत होता है। वह चुनौतियों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाता है। और नेक्स्ट सबसे जरूरी चीज आज की, अच्छे संस्कारों का विकास होता है योग से। योग केवल आसन नहीं सिखाता, प्राणायाम नहीं सिखाता, योग हमें सिखाता है सम्मान, करुणा, सत्य, अहिंसा, कृतज्ञता। ये मूल्य बच्चों के व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। केवल अच्छे पहन लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना या अच्छा खाना खाना ही ये हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं करता, या हमारी पर्सनालिटी को नहीं दिखाता कि हम कितने अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। हमारे अंदर जब तक संस्कार अच्छे नहीं होंगे, हमारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं होगा, तो वो कपड़े और क्या खाना। अगला है माता पिता और शिक्षकों की भूमिका क्या है इसमें। यदि माता पिता स्वयं योग करेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे। बच्चों को योग के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे खेल, कहानी और आनंद के साथ सिखाना चाहिए। अगर उसे योग के तरीके से सिखाएंगे तो थोड़े दिन में बच्चे बोरियत महसूस करने लगेंगे, फिर वो छोड़ देंगे। तो उसे खेल खेल में सिखाना है। जब योग आनंद बन जाता है, तब वह जीवन भर साथ रहता है। बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि हम उन्हें केवल शिक्षा देंगे लेकिन मानसिक शांति नहीं देंगे, तो उनका विकास अधूरा रहेगा। योग बच्चों को स्वस्थ शरीर, शांत मन, मजबूत चरित्र और उज्जवल भविष्य प्रदान करता है। और अंत में एक बहुत सुंदर विचार, बचपन में सिखाया गया योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन भर साथ रहने वाला उपहार है। और कुछ आसन बता देती हूँ जो बच्चों के लिए विशेष लाभकारी आसन होते हैं, जैसे ताड़ आसन।
इससे शरीर की सही मुद्रा आती है, संतुलन और स्थिरता बढ़ाता है। बढ़ते बच्चों में शारीरिक विकास के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है, हाइट के लिए भी अच्छा माना जाता है। और एक है वृक्षासन, एकाग्रता और फोकस बढ़ाता है, आत्मविश्वास विकसित करता है, शरीर का संतुलन सुधारता है। और एक है तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, इससे कूलों पैरों को लचीलापन मिलता है, लंबे समय तक बैठने में सहायता मिलती है, रक्त संचार बेहतर होता है। और एक है भुजंग आसन, कोबरा पोज, पीठ और रीढ़ को मजबूत बनाता है। जो बच्चे बैक बेंड करके बैठते हैं ना, फॉरवर्ड बन ये पीछे कमर को पीठ को झुका के, तो इससे उनका पोस्चर ही हमेशा के लिए ऐसा हो जाता है। तो उस पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए भी भुजंग आसन बहुत लाभकारी होता है। छाती और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है। और एक होता है मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज, इससे भी रीढ़ की लचक बढ़ती है, शरीर का समन्वय सुधरता है और पीठ की जकड़न कम होती है। बाल आसन मन को शांत करता है, थकान और तनाव कम करता है, ध्यान के लिए तैयार करता है। एक होता है सिंहासन, ये फन में किया जाने वाला है, इससे बच्चे एंजॉय करके करेंगे, हंसी हंसी के साथ। और सिंहासन से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, झिझक और डर कम करने में मदद मिलती है, चेहरे और गले की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। और सबसे जरूरी सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर का व्यायाम होता है, इसमें लचीलापन, ताकत, सहन शक्ति बढ़ाता है, बच्चों को सक्रिय और ऊर्जावान बनाता है। और प्राणायाम में सबसे जरूरी भ्रामरी और अनुलोम विलोम, जिससे एकाग्रता बढ़ती है, मन को शांत करता है, परीक्षा के तनाव और बेचैनी को कम करने में बहुत सहायक है। तो आज की विजडम बस इतनी ही, आगे बढ़ते हैं ध्यान सत्र के लिए। जिस किसी ने भी चश्मे लगाए हैं चश्मे उतार देंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए नेत्र कोमलता से उठाएं। एक गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे उस श्वास को बाहर छोड़ना। फिर से गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। महसूस करें कि हर श्वास के साथ आपका शरीर शांत हो रहा है। सांसों के साथ बनी रहें। चेहरे को आराम दें, हर एक मांसपेशियों को रिलैक्स करें। आईब्रोज बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल स्थिर, कंधों को ढीला छोड़ दें, किसी तरह का कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं। कुछ समय सिर्फ अपने आप के साथ, सारी जिम्मेदारी, सारे बोझ को उतार कर रखें। बैठे हैं, पैरों को आराम दें, पेट को रिलैक्स करें, पीठ को रिलैक्स करें, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। मैं जीवन करती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ,
मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं इस क्षण के लिए आभारी हूँ। मैं इस क्षण के लिए आभारी हूँ। हर श्वास के साथ शांति अंदर जा रही है और तनाव बाहर जा रहा है। महसूस करें शांति और तनाव बाहर। श्वासों को समान गति से चलते रहने दीजिए। बड़ा कर लीजिए, छोटे कर लीजिए। बस जैसे चल रही हो उनके साथ बने रहिए। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर आइए। अपनी हृदय पर लेकर आइए। अपने हृदय को धन्यवाद दें जो दिन रात बिना रुके धड़कता रहता है। अपने फेफड़ों को धन्यवाद दें जो हर क्षण आपको जीवन देते हैं। अपनी आँखों को धन्यवाद दें जो आपको इतनी सुंदर दुनिया का दर्शन करें।
मैं पैरों को धन्यवाद दूँ। जिसके द्वारा पूरी दुनिया के किसी भी कोने तक पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी पार कर सकते हैं, अपने शरीर को संतुलित कर सकते हैं, अपने हाथों को धन्यवाद दें, वो दिन भर आपके काम अपने ब्रेन का धन्यवाद दें, इसके द्वारा पूरी दिन की क्रिया की प्रक्रिया आपका धन्यवाद दें, जीवन का धन्यवाद दें, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। अपने पेट के सभी अंगों का धन्यवाद दें, जो रोजाना को सुचारू रूप से चलने के लिए चलने पूर्ण बचाने चलने का शिष्य कदम के प्रभाव में अपने शरीर के हर अंग का धन्यवाद दें, मन ही मन करें, धन्यवाद मेरे शरीर, जो मेरा दिन साथ देते हैं, धन्यवाद मेरे शरीर, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, कुछ क्षण इसी भावना में
और उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाया, जिन्हें माता पिता हो, भाई बहन हो, मित्र हो, शिक्षक हो, या किसी भी प्रिय व्यक्ति को अपने सामने देखो, उनकी छवि को अपने सामने महसूस करो। उनकी मुस्कान को याद करो। अपने साथ बिताए उन पलों को याद करो। उनकी सहायता को याद करो। इस तरीके से पसंद किया, इस प्रकार से सहायता की। मन ही मन करो, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपने मेरे जीवन को समृद्ध बनाया है। अपने हृदय प्रेम भाव को महसूस कीजिए। अब उन छोटी चीजों को याद करें जो आपको खुशी देती है।
बिल्कुल शुक्रिया। सुबह की ताज़ी हवा, सूरज की रोशनी, नीला आसमान, वो मन को हवा, उस हवा में हिलते हुए पत्तियों की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, वो बारिश के बूंदे, वो पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटी, वो माइकल का बहता हुआ चैन, जब बारिश की बूंदें मिट्टी को फेंकती हैं, उस मिट्टी की खुशबू, वो रंग बिरंगे फूल, मंदिरों में घंटे की आवाज़, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद, वो आरामदायक बिस्तर, हमारे जीवन में लगी सभी भौतिक सुविधाएं सिर्फ एक नाम मात्र से ही हमारी जगह पर स्थान हो जाती है। महीने मत करने और जीवन के उदाहरण के लिए संसारी हैं। मैं सभी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आभारी हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। और स्मृति के साथ मुस्कुराएं, मन प्रसन्नता का भाव।
अब अपने जीवन को किसी चुनौती को लेते हैं। समस्या को हल करो, उसे बिना डर के देखिए। जो भी चुनौतियाँ आपके जीवन में आती हैं, सबको दूर करने की कोशिश कीजिए। समझे कि उसने आपको कुछ सिखाया है। मन कहिए, मैं अपनी अनुभव के लिए आभारी हूँ। हर चुनौती ने मुझे मजबूत बनाया है। मैं सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के लिए धन्यवाद देती हूँ। धीरे धीरे उस पुराने बोझ को छोड़ दो, निकालिए अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने मन से। मेरा मन बिल्कुल ही शांत है। किसी प्रकार का किसी प्रकार की कोई भी समस्या, स्ट्रेस नहीं है। हम अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करें। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी कामना है, उन सपनों को, उस कामना को पूरा होते हुए देखें। अपने चेहरे पर आत्मविश्वास महसूस करें।
मन ही मन कहे, मैं आने वाली अच्छी चीजों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्रह्मांड मेरे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। मैं पूर्ण विश्वास और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ रही हूँ। हर श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें। अब अपने जीवन के कुछ अप्रिय लोगों की बात करें जो मेरे को अपने दुश्मन समझते हैं। इनके द्वारा किए गए बुरे कार्यों की याद पुलिस से पूछा। जो भी आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया, गलत किया है, उनकी प्रेम की आगे सही करें। मन में अपनी मौन क्षमा को स्वीकार करते हुए
मैं प्रेम को स्वीकार करती हूँ। शुद्ध हृदय से, शुद्ध विचारों से, शांत मन से उस प्रेम की भावना को महसूस कीजिए। आप अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि आपके हृदय से सुनहरे रंग की रोशनी निकल रही है। चमकदार रोशनी। ये रोशनी धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ये तनाव, गर्दन, विचार और धीरे धीरे ये रोशनी मेरे शरीर के प्रस्थ भाग में प्रवाहित हो रही है। मेरी लंग्स में, मेरे पेट के सभी अंगों में, धीरे धीरे मेरे पैरों में पंजों तक पहुंच गई है। पूरा शरीर इस दिव्य प्रकाश से भर चुका है। शरीर में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। पूरा शरीर झिलमिला है। पूरा आधा मन को चटपटा रही थी। मन धीरे धीरे तुम्हारा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं जीवन के लिए आभारी हूँ। मैं प्रेम के लिए आभारी हूँ। मैं इस क्षण के लिए आभारी हूँ। कुछ पल इस शांत और सुखद अनुभूति को महसूस करें।
धीरे धीरे शरीर में चेतना वापस लेकर आएगी ताकि की चलती हुई मन कृतज्ञता का भाव धन्यवाद मेरी शासन धन्यवाद सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिव्य ऊर्जा धन्यवाद इस ध्यान सत्य को धन्यवाद भविष्य धन्यवाद और भेजो धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद सभी परिवार धन्यवाद सभी ध्यान धन्यवाद इस सकारात्मक ऊर्जा धन्यवाद 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 हथेलियों को खोल देंगे कोमलता से प्यारे से आंखों को देखेंगे और 4 3 2 1 कोमलता से आंखों की हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे इस ऊर्जा को अपने हर एक अंग पे शरीर को महसूस करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद